हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, इफ़ ए वेक्टर हमें क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर हमें गिवन है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर हमें ये गिवन है 3i कैप प्लस j कैप आर सच डैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसने कहा है कि जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन जो है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये बताओ कि ये क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो है ये वेक्टर, इस पूरे को अगर लेट इक्वल मान लो सी, इसी तो हमें दे रखा है इक्वल मान लो डी के, ठीक है। डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, है ना, ये गिवन। तो ये दोनों जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कब शो करते हैं, जब इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, जब भी तो हम शो करते हैं। बताओ, तो परपेंडिकुलर हम ऐसे शो करते हैं। तो परपेंडिकुलर जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, बताओ, फाइंड आउट जाएगी। तो चलिए बस सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं, हमारे पास जो ए वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर हमारे पास है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड जो सी वेक्टर है हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप, ये है ना। अब पहले हमें ये तो फाइंड कर लो कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है क्या, क्या निकल का आएगा इसके इक्वल, है ना। पहले तो यही तो फाइंड करना पड़ेगा, जब भी तो हम बताएंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। या फिर ये समझो कि जो हमारे पास ये वेक्टर गिवन है, ठीक, ये वेक्टर हमारे पास गिवन है और ये कंडीशन गिवन है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सी के, ठीक है। तो यहाँ पहले इसे हम फाइंड आउट करो। ए वेक्टर हमारे पास क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये करा, प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर क्या है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये है। तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। अब लैम्डा की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, प्लस माइनस माइनस लैम्डा i कैप, ये क्या है प्लस और प्लस, प्लस ही रहेगा तो 2 लैम्डा j कैप, ये भी हमारे पास प्लस लैम्डा k कैप, जब लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर होगी। अब आपको पता है कि ये क्या है, i वाले में i हमारा क्या होगा, जो ऐड होगा तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर i वाले में i वाला होगा, j में j और k में k। तो यहाँ हमारे पास क्या है 2 है और यहाँ माइनस का लैम्डा है, तो 2 माइनस लैम्डा और ये हमारे पास क्या आ गया, i कैप आ गया। बताओ, लिख सकते हैं। या फिर ऐसे समझो कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आई कैप आ रहा है, तो आई कैप को आपने बाहर निकाल दिया, जो बचा वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ भी क्या कॉमन है बताओ, जे, तो जे को हम बाहर लिखेंगे, लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा 2 प्लस 2 लैम्डा, यही तो आया हमारे पास। बताओ, यहाँ भी हमारा क्या है, प्लस है, और यहाँ से हमने क्या लिया, के कैप कॉमन ले लिया, तो 3 प्लस लैम्डा अंदर रह गया। तो ये हमारे पास निकल के आया, ये क्या निकल के आया हमारे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये निकल के आया है। और सी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस j कैप, ये है हमारे पास सी वेक्टर, ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसने कहा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये जो कंडीशन है ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है डॉट, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे सी के साथ तो किसके इक्वल होगी, वो 0 के इक्वल होगी ना होगी, बताओ आप। डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वे क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो ये लिख सकते हैं आप। चलिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और सी की जगह सी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप डॉट सी क्या है हमारे पास 3i कैप प्लस जे कैप। अब आप कंफ्यूज ना हो तो के की जगह मैं क्या लिखूं, यहाँ जो हमारे पास है यहाँ क्या लिख दें, 0 के कैप लिख सकते हैं या नहीं, बताओ।
ये लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। ये क्या है, इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है, तो आई की आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 माइनस लैम्डा ये आएगा। बताओ फिर यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस लगाओ, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 2 + 2 लैम्डा के साथ। यहाँ क्या है 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई होगी 3 + लैम्डा के साथ इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6 और माइनस के 3 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है, और ये बन गया 0। तो यहाँ क्या है, लैम्डा ये है और लैम्डा में ये है, तो क्या है 3 माइनस है और यहाँ है 2 है प्लस का, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का बचेगा लैम्डा, +2 = 0। अब ये क्या होगा, 6 और 2 क्या होगा 8 माइनस लैम्डा = 0। अब ये माइनस लैम्डा एज इट इज रखो, 8 इधर प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस में, ये कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू इक्वल आ गई है 8 के। तो जब लैम्डा की वैल्यू 8 होगी तब हमारा जो होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया बिल्कुल। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो।